Unacademy. सुरेंद्र कृष्ण कुमार आप हैं, कौन जिला? पटना से। पटना के। और ग्रेजुएशन कब किया है आपने? 2019 सर। 2019 2019 किस सब्जेक्ट में किया है? फिजिक्स सर। फिजिक्स में। और इसमें स्पेशल पेपर क्या था? फिजिक्स ही सर। पटना के। कहाँ स्कूलिंग कहाँ आपका हुआ अमरिंदर जी? सर मैंने अपनी 10वीं की जो पढ़ाई की है वो शिवम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल नालंदा से की है। 12th की पढ़ाई पीसीपी इंटर कॉलेज बिहार शरीफ से की है और ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट में मगध यूनिवर्सिटी से किया है सर। किस कॉलेज से? मगध के। NRI कॉलेज। 19 में किए, उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर 19 के उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम के लिए होम ट्यूशन ले रहा हूँ सर। पार्ट टाइम होम ट्यूशन। होम ट्यूशन। यस सर। तो इसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया यस सर। और सेकेंड में पुलिस भी दिख रखे। यस सर। अच्छा है, क्यों दिए हैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में फर्स्ट जो पोस्ट मिलता है वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर का, तो उसमें वर्क डाइवर्सिटी ज़्यादा है और लोगों के बीच में जाना पड़ता है, तो ये मुझे बचपन से ही मतलब पसंद है इस फील्ड में। और जो दूसरा सर जो मेरे अंदर जितना टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे बेहतर जॉब सिक्योरिटी है, इस कारण से मैं इस फील्ड पे जाना क्या चाहता हूँ। टैलेंट है, जैसे स्पेशलिटी आपमें क्या है? सर लोगों के बीच जाना, अलग अलग काम में इन्वॉल्व होना। यस सर। जाना पसंद करते हैं? यस सर। भाषण वगैरह देने की कला में आप निपुण हैं? क्या लोगों के बीच में है तो कुछ बोलिएगा तब ना लोग इम्प्रेस्ड होगा। यस सर। उसको आप प्रेफर करते हैं? ये सर लोगों को समझाना, मतलब कुछ अगर उनके बीच में दिक्कत हो रहा है उनका जाकर समस्या का समाधान करना, ये सब पसंद है सर। तो आप बताइए कि कहीं SDM में आप पोस्टेड हैं यस सर। और आपके पास 11 बजे रात में टेलीफोन आता है, दूरभाष या Yes. मोबाइल आता है, आजकल तो पब्लिक है सब, सूचना देना पड़ता है SDO का क्या है, DSP का क्या है, कि अमुक पंचायत के अमुक गांव में दंगा होने की संभावना है, दोनों पक्ष का लोग एकत्र हो गया है, यस सर। अब हिंसक झड़प में परिणत होने वाला है। यस सर। वहाँ से उसकी दूरी है 10 किलोमीटर विलेज का, यस सर। तो आप कैसे रिएक्ट कीजिए, क्या क्या कीजिएगा? सर सबसे पहले मैं लोकल पुलिस स्टेशन जो है वहाँ इन्फॉर्म करूँगा, वहाँ तुरंत उनको उस साइट पे भेजूँगा और मैं खुद हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके मैं खुद इन्हें पूछिएगा कि ऐसी सूचना आपको है कि नहीं, कहीं कुछ हुआ है पर हमको सूचना मिली है, ये पहले पूछिएगा ना कि कुछ हो सकता है झूठा सूचना। यस सर, पहले इसको कंफर्म करूँगा। है कि आपको सूचना है कि नहीं। यस सर। तो इस सूचना पर आपने क्या एक्शन लिया है, थाना कीजिएगा। यस सर। फर्स्ट क्योंकि मैं ज़्यादा दूरी पे हूँ तो पहले लोकल। तो आपके तो डायरेक्ट अंदर के पदाधिकारी भी हैं ना उस स्तर के, प्रखंड होता है ना। यस सर। प्रखंड का BDO है, CO है, वो तो आपके अंदर में होता है। सर अंदर होता है लेकिन उस समय वो ऑफ ड्यूटी होंगे तो। ऑफ ड्यूटी होता है क्या सरकार में? 24 आवर्स ड्यूटी सबका रहता है कि नहीं? यस सर। आप भी जाइएगा, 24 आवर ड्यूटी रहेगा। यस। पहले तो ये सूचना लीजिएगा, दूसरा एक्शन क्या कीजिएगा? दूसरा सर वहाँ के जो मतलब सबऑर्डिनेट लेवल के अधिकारी होंगे पुलिस से रिलेटेड और ब्लॉक से रिलेटेड, उनको साइट पे जाने का निर्देश दूंगा। और आजकल ग्राम पंचायत में सब जगह मोबाइल रहता है, टेलीफोन रहता है, सिविल SDO को एक अधिकार होता है कि उसका नंबर उसके कार्यालय में रहता है उपलब्ध, क्योंकि आज दुनिया भर का फंड्स करोड़ों का जाता है पंचायत में। यस सर। मालूम है कि नहीं? यस सर। डेवलपमेंट काम में कोई दखल नहीं दे सकता है। MLA लोगों का छीन करके पंचायत को ही पावर कर दिया है। MLA को भी दिया है, बाद में दिया गया है, बीच में तो शून्य कर दिया गया था। तो उससे ज़रूरत नहीं समझिएगा लेना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति है।
और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। यस सर। पंचायत को बहुत सा पावर है, सरपंच है वहाँ, जुडिशल फंक्शन डिस्चार्ज करता है, उसको नहीं पूछिएगा? सर पूछेंगे सर। तो उससे भी पूछिएगा। यस सर। और उसके बाद आपका अपना क्या एक्शन होगा? ये तो इंफॉर्मेशन पार्ट हो गया। यस सर। एक्शन पार्ट में क्या कीजिएगा? एक्शन पार्ट में मैं खुद भी साइट पे जाऊंगा सर। साइड हायर अथॉरिटी जो है उनको इन्फॉर्म कर। एसडीओ के पास क्या सब साधन रहता है? व्हीकल रहता है सर, ड्राइवर तो रहता है। आप जाने के पहले किसी को और लोगों को, अपने सीनियर्स को, एसपी जिला का हुआ या Yes, sir, कलेक्टर हुआ, बिल्कुल। उसको अप्राइज करना चाहिएगा। यस सर। उससे जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो इन लोगों को अप्राइज करना चाहिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। यस सर। और फर्स्ट आप जाने से जाइएगा तो कैसे जाइएगा? अकेले जाइएगा कि कुछ आपको फोर्स चाहिए? फोर्स कहाँ से लाइएगा? किससे भेजिएगा? सर STPO जो होंगे, हाँ, जो मेरे मतलब आसपास ही रहेंगे, पार्ट है आपके। हाँ, तो उनसे उनको भी सूचना दूंगा। और उनको साथ करने का आग्रह कीजिएगा। Yes, sir. चलिए आप भी साथ। यस सर। वहाँ चले गए स्पॉट पर, यस सर। तो वहाँ सिचुएशन दोनों पक्ष का देखते हैं कि 1000 आदमी इधर है, 1000 200 लाठी भाला लेके हैं, क्या क्या एक्शन कीजिएगा जाने के साथ? सर उसमें अगर देखेंगे कि पहले जो उनमें लीडर हैं उनको मतलब बुलाया जाएगा, उनको समझाने की कोशिश किया जाएगा, उनका समस्या जो भी जिस कारणवश भी हो रहा हो उसका समाधान कोशिश करेंगे। नंबर 1 जल्दी जल्दी बोलिए। और दूसरा क्या एक्शन लीजिएगा? दूसरा सर, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो पहले मतलब उसके जस्ट बाद ही ऑर्डर दिया जाएगा कि सभी अपने अपने घर में चल जाइए, मतलब घर में चल जाइए। सारे पब्लिक से रिक्वेस्ट किया जाएगा, वार्निंग दीजिएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा कि अपने अपने। अनाउंस कीजिएगा। हाँ, यस सर। हाँ, उस पर भी नहीं मानता है तब क्या कीजिएगा? अगर उस पर भी नहीं मानते हैं तो कुछ मतलब कि मौत को इलीगल घोषित कीजिएगा कि आपको नाजायज़ मजमा घोषित किया जाता है, नहीं फिर स्पर्श की करते हैं तो हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। यस सर। क्या ऐसे कीजिएगा ना? यस सर। खैर ये सब जाइएगा, ट्रेनिंग में सिखाएगा। तो एक पार्ट हो गया, अच्छा है। अब दूसरा बताइए, बिहार का अभी जो असेंबली बिहार में है उसका क्या स्ट्रेंथ है? कितने विधायक उसमें रहते हैं? 243 सर। 243 है। यस सर। सरकार कितने में बनती है? कितने विधायक एक पार्टी को मिलेगा सरकार बनेगी? वो 50% एबव 122 सर। 50% प्लस 1। ये है। और यहाँ के स्पीकर कौन है विधानसभा के? अवध बिहारी सर। अवध बिहारी नाम है सर। और एग्जैक्ट कुछ टाइटल है, पूरा नाम ये है? 3 वर्ड का नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सर। तो टाइटल नहीं जानिएगा तो कैसे आपको जानना होगा ना? ऐसे बोल दीजिएगा अवध अवध बिहारी। अच्छा नहीं जानते हैं टाइटल तो माननीय नहीं लगाइएगा, संवैधानिक पद है ना। यस सर। संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। गवर्नर यहाँ के कौन है? बिहार के गवर्नर श्री राजेंद्र अर्लेकर। महामहिम लगता है ओके सर। गवर्नर के पहले। चीफ जस्टिस कौन है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं नहीं कर पा रहा। रिकॉल कर पा रहा है। ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। बिहार महिला आयोग के चेयरमैन का नाम बताइए। सॉरी सर, रिकॉल ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं है। अच्छा, बिहार का की आबादी कितनी है? सर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हैं? 10.40 करोड़ अप्रॉक्स। 10.40। अभी जो कास्ट सर्वे कराया है गवर्नमेंट ने, यस सर। अच्छा किया है या खराब है? स्टेट गवर्नमेंट का मेजर बढ़िया है या इसके फॉर और अगेंस्ट में? सर एक एक सेंटेंस बोलिए। सर ये कास्ट जो बेस्ड सर्वे है, इसमें कास्ट के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस भी लिया गया है। लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि
जो भी पीपल मतलब गरीब है, उनका स्टैंडर्ड जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके सुधार में कदम उठाया जा सकता है। और दूसरा सर अगेंस्ट में अगर बात करें, क्या कदम उठाएगी सरकार? और एक स्कीम का जो एलोकेशन है, हाँ, और ये बिना एम्प्लॉयमेंट के 20 परिवार मिल गया तो उसको एम्प्लॉयमेंट दे देगा बुला के, क्या करेगा? क्या सर सुविधा सरकार दे सकती है? फॉर एग्जांपल अभी वोमेन के लिए चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, BC EBC के लिए भी चल रहा है, तो उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है ताकि उन लोगों का और उत्थान हो सके? सुविधा होगी सरकार को यस सर, कंसीडर करना। यस और सर। गलत क्या हुआ? कुछ गलत भी हुआ इससे? गलत सोसाइटी को मैसेज इससे जाएगा? सर अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तब गलत हो सकता है, ऐसे गलत तो नहीं होगा सर। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिक्स में इसका यूज किया जाए, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना गुनाह है क्या? मतलब वोट कैचअप करने के लिए, तब ये गलत हो सकता है। अच्छा, ठीक। हाँ अमरेंद्र जी, सर ये क्वांटम थ्योरी क्या है? सर क्वांटम थ्योरी ये बोर के द्वारा पहली बार दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई भी पार्टिकल है उसके पास एनर्जी क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल E = n टाइम्स hc/λ, n इच इंटीग्रल नंबर ही होगा। और दूसरा सर इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होगा, m × v × r = nh/4π। और ये मेनली सर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल इसके जो मूवमेंट है वो एटो सेकेंड इस फॉर्म में होते हैं, तो इसको स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये बताइए आपका हॉबी कुछ रहा है? यस सर। क्या? मूवी देखना सर। मूवी देखना? यस सर। कौन सी मूवी देखे हैं हाल में? हाल में अवतार 2 सर। एक मूवी आई थी बाहर से, ओपेनहाइमर, नाम सुने हैं? नाम सुने हुए लेकिन वो मूवी देखे नहीं। देखे नहीं है? Yes. उसमें क्या था? कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था वो मूवी लेके? कुछ है अगर याद है तो बताइए। कंट्रोवर्सी तो याद नहीं है सर, लेकिन मूवी किससे रिलेटेड कोई था? बात, ठीक है। ये बताइए कि बिहार का लिटरेसी रेट क्या है महिलाओं का? 51.71 पुरुषों का? के राउंड। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ परसेंट, हाँ परसेंट में बताइए। 10.98%। 10.98%। तो Yes, sir. हमारा इकोनॉमी जो बिहार का है यस सर। वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है या तेजी से ग्रो कर रहा है इकोनॉमी? सर बिहार का ग्रोथ का जो रेट है वो इंडिया लेवल पे 3rd नंबर पे है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि मतलब स्पीड और लोगों से थोड़ा बेहतर है। तो 3rd नंबर पर है अगर, Yes, sir. तो उसमें किस सेक्टर का योगदान है? कैसे वो जीडीपी 10.98 हो रहा है? सर इसमें टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान। टर्शियरी प्राइमरी हम नहीं पूछ रहे, कौन कौन प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट सर सबसे ज़्यादा ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जो टर्सरी सेक्टर में आता है, उसी में कंस्ट्रक्शन भी है। और दूसरा प्राइमरी सेक्टर में फिशिंग आएगा। ओके, गुड। ग्रोथ रेट ये सब का ज़्यादा है, क्रॉप का कम है सर, और सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम है सर। अच्छा, बिहार में प्रोहिबिशन, शराबबंदी यस सर। हुआ था, मालूम है ना? यस सर। अभी भी चल रहा है। यस सर। तो उसके क्या फायदे हुए हैं बिहार को? सर इसका जो फ़ायदा हुआ है NCRB के अकॉर्डिंग, जो वोमेन के को प्रति जो क्राइम रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। और दूसरा जो फ़ायदा है सर, बैंक में देखा गया है, जो बैंक में जो पूंजी जमा हुआ है उसका रेशियो इंक्रीज हुआ है काफ़ी इधर 6 ईयर में। तो और अगर क्राइम रेट कम करना हो पूरे भारत में यस सर। वुमेन पर, तो क्या शराबबंदी पूरे अगर हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए तो क्राइम रेट वुमेन पर कम जाएगा? सर बिहार में मेनली जो यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा था, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि मतलब शराब पीने के बाद लोग ज़्यादा क्राइम कर रहे थे।
अपने चिल्ड्रेन और वोमेन के पर, तो उसमें कमी आया है सर। और जहाँ तक देश की बात है तो कुछ न कुछ तो कमी आएगी सर। गुड। अच्छा ये बताइए कि बिहार राज्य चारों ओर से उसका बाउंड्री बताइए तो चौहद्दी राज्य कौन Yes, कौन sir. राज्य किस ओर है? सर नॉर्थ में तो नेपाल है, साउथ में झारखंड, वेस्ट में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में वेस्ट बंगाल। ठीक है, गुड। अच्छा ये अगर उद्योग लगाना हो बिहार में, ये सर। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग लगाया जाता है, ये सर। तो बिहार में क्या कौन कौन प्रोडक्ट का पोटेंशियल है जिसको हम ये करके और वहाँ उद्योग लगा सकते हैं? सर सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है एग्री बेस्ड प्रोडक्ट का है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो रहा है। सेकंड सर जो जूट का लगाया जा सकता है, शुगर केन का फैक्ट्री ज़्यादा लगाया जा सकता है। और थर्ड सर इसी में फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सब्जी फल ये सब का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी बिहार राज्य में जो सरकार बनी हुई है Yes, sir. उसमें कौन कौन पार्टी का अलायंस है? सर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भी 4 पार्टी हैं लेकिन उनका नाम ठीक नहीं है, रिकॉल ओके। कर। चंद्रयान 3 को यस सर। चंद्रमा पर किस उद्देश्य से भेजा गया? सर जो साउथ पोल है उस एरिया में वहाँ का वाटर आइस वहाँ का सॉइल का स्टडी करने के लिए सर। वेरी गुड। बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी है तो कहाँ है? सर बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 यूनिवर्सिटी है मेनली। एक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में है और सेकंड का नाम नहीं एग्जैक्टली याद कर पा रहा ठीक हूँ। है, कोई बात नहीं। ये बताइए सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार में कौन कौन है? सबसे एकदम सर ओल्डेस्ट। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ पटना यूनिवर्सिटी है। कितने प्रमंडल हैं बिहार में? सर 11। धन्यवाद अमरेंद्र कृष्ण जी। यस सर। फिल्म से सर ने जैसा पूछा तो आपने कहा फिल्म में बड़ा आपका हॉबी है फिल्म देखना। यस सर। महात्मा गांधी ने किस फिल्म में काम किया था? हीरो थे उसमें। सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। नहीं जानते? नहीं सर। महात्मा गांधी फिल्म में काम किया था उसमें। अच्छा बताइएगा 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया? फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड। यस सर। 53वां किसको दिया? सॉरी सर जानकारी नहीं। अभी भारत का एक बड़ा पुरस्कार आयोजित किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म का जो IIFA फिल्म एकेडमी का जो पुरस्कार होता है आईफा अवार्ड जिसको बोलते हैं। यस सर। इस साल कहाँ दिया? सॉरी सर। और बताइएगा फिल्म हॉबी आप बताया है हाँ फिल्म हॉबी बताए ना। यस सर। अभी बताइएगा इंटरव्यू कोर्ट के नंबर पर से पूछेगा। हाँ, और आप बताइएगा अमरेंद्र कृष्ण जी कि इंडिया जो गठबंधन बना है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल सॉरी सर इसकी इंक्लूसिव। बैठक पटना में हुई थी, कितने विपक्षी दल भाग लिए? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन 16 और 17 लिए थे। अच्छा बताइएगा कि FII और FDI दोनों में किसी देश के विकास के लिए FDI को अच्छा माना जाता है क्या? सर सॉरी सर इसका आंसर। अच्छा बताइए चंद्रयान जो हमारा रॉकेट लेकर के गया चंद्रयान 3 यस सर। है ना, ये जो रॉकेट है ये GSLV है यस सर। ना। GSLV में कितने चरण का इंजन होता है?
सर मिनिमम 3 मिनिमम मैक्सिमम क्या? GSLV में इंजन कितने चरण का होता है? कितने स्टेज? हाँ स्टेज में। सर 3 होता है। हाँ क्या क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है, सेकंड स्टेज में क्या रहता है, थर्ड स्टेज में क्या रहता है? सर इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। फिजिक्स है आपका? यस सर। ये फिजिक्स ही है ना? यस सर। फिजिक्स में वो जो है इसको थर्स्ट देने के लिए GSLV में थर्स्ट देने के लिए, है ना? यस सर। प्राइमरी जो चरण होता है, प्राथमिक जो चरण होता है, उसमें ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया? इसके बारे में जानकारी नहीं है। तब ना वो कितना थर्स्ट दिया जाएगा कि वो जाएगा ऊपर? सॉरी सर। ठीक है सर।